लाइन है जिससे तुम लोग अपनी बातें कहते हो किसी से भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अनय से पूछना है कि उसका नाम क्या है, मैंने उससे पूछा अनय व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ सेंटेंस, बस बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं मानना है। बट तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो ना, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क मार दिया। ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो ठीक है, पर कोई ना कोई मार्क है ना, इससे जो- क्या जो क्वेश्चन पूछता है। ये इस मार्क से क्या समझते हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा मैंने, बस इतना ही समझना। इंटरोगेटिव बताऊंगा अभी। तो फिर ये एक सेंटेंस है जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया दिस इज अ वंडरफुल क्लास, मैंने फुल स्टॉप मार दिया, इसका मतलब यहाँ मेरी बात खत्म हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा निधि लर्न सो फास्ट that she covers whole book in single go। इसका मतलब है कि निधि बहुत तेज याद करती है, वो एक बार में पूरी बुक कवर कर देती है। ये कॉमा क्या दिखाता है? ये आधा सेंटेंस मेरा ये है, आधा सेंटेंस मेरा ये है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में ना कुछ ये कंपोनेंट्स हैं, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन, ठीक है। बस इतना ही अपने को समझना था। अब सेंटेंस भी ना काफी तरह के हो सकते हैं। पहला हाँ एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं। हाँ एक्सक्लेमेटरी भी होता है। एक्सक्लेमेटरी वो जो तू करता रहता है, ये अरे भाई वो ये एक्सक्लेमेटरी वही अरे भाई वाला। अरे भाई आज नहीं किया तूने? अच्छा सिंबल ही बता दिया, तो वो एक्सक्लेमेटरी होता है। पहला सेंटेंस है इंटरोगेटिव, हाँ फ्रेज सेंटेंस भी है ना। इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रतीक्षा खाने में क्या बना था, प्रतीक्षा बर्थडे कैसा बना था, कुछ भी क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क बोले तो सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन। ठीक है। और क्या हो सकता है? असर्टिव। असर्टिव का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? आज का तुम्हारा वर्ड भी असर्टिव है। असर्टिव मतलब डायरेक्ट, किसी से तुमने बात कोई कह दी, जैसे दिस इज अ ग्रीन मार्कर, सिंपल सी बात है ना, ग्रीन ही है। दिस इज येलो टी शर्ट, दिस इज ग्रीन टी शर्ट, दिस इज ब्लू, दिस इज येलो, सिंपल है ना। तो क्या मैंने बता दिया कि एक डायरेक्ट चीज बता दी, बस उसको हम असर्टिव कहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज ग्रीन इंक, ठीक है। इतना ही समझने वाली बात है। उसके बाद है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे घर वाले यूज करते हैं। अगर प्रतीक्षा से मम्मी को कोई काम कराना है तो मम्मी क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगी प्रतीक्षा? काम करने को बोलेंगी, या तो डांट सकती हैं, काम करके ला, हाँ मार भी सकती हैं, ठीक है। और या फिर प्रतीक्षा का अगर मूड खराब है तो रिक्वेस्ट करेंगी, कर देना प्लीज कर दे। तो या तो वो ऑर्डर देंगी, इसमें मार इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। मार को अपन लिख नहीं सकते ना,
नहीं लिख सकते ना बाहर को। तो या तो इसमें ऑर्डर इंक्लूडेड है या फिर रिक्वेस्ट। बस ये सिद्धांत रिक्वेस्ट करता है क्या? सर कुछ चाहिए उसका, चॉकलेट चाहिए वो। तब करता है ना, तो रिक्वेस्ट करता है ना, तो या तो रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर दे, बस उसको हम इंपेरेटिव कहते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेम। अरे भाई ठीक है, ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब देखो, एक होता है फ्रेज और एक होता है सेंटेंस। फ्रेज से अपन क्या मतलब समझते हैं? वीडियो से लिख पाओगे तुम लोग? हाँ सर। वीडियो भेज दूंगा, लिख लोगे? उसी से नोट्स बना लोगे? नहीं बनाएगा। हाँ नहीं, क्या बोलता है? हाँ सर। बोल दे लिखना बच रहा है सर, कहानी सुना दो, चलेगा। इससे अच्छा क्या ही होगा हमें है कि सुबह सुबह लिखने को नहीं मिल रहा। हाँ सर। क्लास का कंप्लीट रखा करो तुम, ठीक है? अब देखो, एक चीज होती है फ्रेज और एक चीज होती है सेंटेंस। फ्रेजेस, फ्रेजेस से अपन क्या समझते हैं? आधा अधूरा सेंटेंस, ठीक है? फ्रेज का पहले का वो हटाए, ऐसे लग रहा है फालतू फ्रेजेस, फालतू कुछ कुछ सोदा। फ्रेजेस माने फालतू, ठीक है? फालतू के 2-4 वर्ड, जैसे दिस इज अ हिस्ट्री बुक, आफ्टर रीडिंग दिस Anna is feeling sleepy. ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसमें से इतना काट दूं, आफ्टर रीडिंग दिस का कोई मतलब निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा। उसको पढ़ने के बाद क्या, तो बस ये फ्रेज हो गया, फालतू का पार्ट, ठीक है? बस। और ये पूरा क्या हो गया? तो पूरा मीनिंग दे रहा है सेंटेंस, ठीक है? सेंटेंस फ्रेज, फ्रेज माने फालतू, ठीक है? समझोगे? सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताओ भाई कोई। ये बताएगा हमें, जो बात है। सर जो वर्ब के पहले होता है। अरे वाह, हाँ बोलो बोलो बोलो, सर जो कोशिश वर्ब करो। के बाद आता है वो प्रेडिकेट होता है, और जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है। हाँ समझो, क्या होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट? सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, संबोधि मस्त शीशे में देख के बाल बना रही है, तो संबोधि इज अ सब्जेक्ट। अरे हंस रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहे हो? मैंने लिख दिया संबोधि। मम्मी भी वीडियो देखेंगी संबोधि, पता चल जाएगा मम्मी को कि यार आपसे संबोधि बाल बना रही है। संबोधि इज, चलो लिखता नहीं, संबोधि इज लुकिंग इनटू मिरर। संबोधि शीशे में देख रही है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? संबोधि। सब्जेक्ट क्या कर रही है? शीशे में देख रही है, बस। अरे रुक जाओ एडवर्ड, रुक जाओ। प्रेडिकेट, बस इतना ही होता है जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जो पूरा है प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल, सिद्धांत की लड़ाई हो गई है, लड़ता बैठता रहता है ना ये। सिद्धांत इज फाइटिंग स्ट्रीट,
करना नहीं है भाई सिद्धांत। हाँ सर। इसमें लड़ कौन रहा है? सिद्धांत। सब्जेक्ट कौन है? सिद्धांत। क्या कर रहा है सिद्धांत? फाइटिंग। फाइटिंग। फाइटिंग इज प्रेडिकेट। बस ठीक है। तो मैं सेंटेंस को दो पार्ट में बांट दूं, एक तो सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ठीक है। हाँ सिद्धांत फालतू मार के बैठ जा, थोड़ी सी पीठ और टिका ले बस। स्कूल से पहले ना एक क्वेश्चन तो करोगे क्या? रुक जा अरे रुक जा, मैं करा दूंगा मैं। निधि कम टू क्लासेस बाय साइकिल, इसमें सब्जेक्ट क्या है? निधि। और प्रेडिकेट? बाइसाइकिल। कम टू क्लासेस बाय साइकिल। सब्जेक्ट अकेला सेंटेंस बना सकता है क्या पूरा? नहीं सर। और प्रेडिकेट नहीं सर। नहीं बना हाँ सकता? सर। कैसे बना सकता है? सही कह रहा था। अरे बना सकता है भाई। हाँ सर। रुक जा कॉपी बंद कर, कॉपी बंद कर। हाँ कैसे बना सकता है? सर जिसका नाम ही नहीं लिया तो। सही बात है। हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने नाम ही नहीं लिया निधि का। She's शी भी सब्जेक्ट है। coming by cycle to शी भी सब्जेक्ट है। शी क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ूंगा। What you are doing? अगर मैंने बता एग्जाम्पल बता जिसमें नाम ही ना है बंदे का। सोच। What is your name? नहीं। और होमवर्क यही है, ढूंढ के लाना बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्टार्टिंग का लेक्चर तो निकल गया यार, अगर उसमें साउंड डल पाएगी तो डालता हूँ। हाँ क्या थे हम, कहाँ पे थे? बिना प्रेडिकेट ढूंढ के लाना। वो नाउन पढ़ेंगे प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखो नाउन बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है क्योंकि हम लोग ही नाउन होते हैं। नाउन प्रोनाउन। नाउन माने आने, आने की नींद। आने की नींद क्या है? नाउन है प्रोनाउन है? ये क्वेश्चन क्या है? आने की नींद प्रोनाउन है। हाँ वेरी गुड। कुछ भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक चीज समझो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर। डूअर का माने जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग, अनय इज स्लीपिंग, सिद्धांत इज प्लेइंग। ये सारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है सिद्धांत? तो आई एम राइटिंग इज ऑब्जेक्ट, राइटिंग अ बुक, तो बुक इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अने इज स्लीपिंग या अने की नींद, नींद इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चला। फ्रेजेस हमने क्या देखे थे? फ्रेजेस बोले तो फालतू, फालतू बोले तो नॉट मीनिंगफुल। ठीक है। बस अब प्रोनाउन देखो, प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही गलती होगी, यही गलती कर क्या होगे तुम?
प्रोनाउन क्या हो सकता है? हाँ, प्रॉपर नेम। वेरी गुड, ऐसे ही नाम रोशन करना मेरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिद्धांत इज इन स्लीपी मूड, है ना सिद्धांत? स्लीपी मोड। रुक जाओ रुक जाओ, अब मेरे को दोबारा सिद्धांत नहीं लिखना, मैंने लिख दिया ही। इनकेस मुझे लगा कि तितिक्षा भी सो रही है, मुझे लगा अनय भी सो रहा है, निधि भी सो रही है, संबोधि भी सो रही है, सार्थक भी सो रहा है, सब सो रहे हैं, मतलब XYZ सारे ही सो रहे हैं, फिर क्या यूज करूंगा मैं प्रोनाउन में? हाँ, ही सी है, दे। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर में आ जाएगा तुम्हारा ही, शी, इट, और प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे, ऑल, कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल ये नाउन में सिंपल सबके नाम आ जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूं, हाँ अब तो संबोधि सो भी रही है, संबोधि सो रही है, ठीक है। संबोधि या तो शीशे में बाल बनाती है, सोती है, बस। क्या कर रही हो संबोधि? ठीक है, अभी देखो पार्ट्स बता देता हूं तुम्हें। नाउन प्रोनाउन पता चला ना? अब मेरे को एक बात बताओ, वर्ब क्या होती है? हाँ, एक्शंस, वेरी गुड। फॉर एग्जांपल वॉज जंपिंग, तो इसमें क्या हुआ? एक्शन, जंपिंग, रबिंग द बोर्ड। हाँ, तो जितना भी मैं एक्शन कर रहा हूं, वर्ब माने एक्शन। जो तुम्हें अब इस संडे को करना है, पहले डिसाइड करके रखना कौन क्या करेगा। फ्राइडे से अपन वो चालू करेंगे प्रैक्टिस। संडे को पता है ना क्या है? क्या है? हाँ, चल याद है तेरे को? क्या है? एब्सेंट थी तुम? अच्छा, याद रखना क्या क्या करना है तुम्हें। संडे को प्रोग्राम है, ठीक है। इस बार थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करके, 2 दिन प्रैक्टिस करके करेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ब माने एक्शन। अगर मैं लिख रहा हूं ही इज डूइंग होमवर्क, जो कभी नहीं करता वो कौन? सिद्धांत। और फिर आफ्टर कमिंग क्लासेस ही सेड, कॉपी भूल गया सर, काम ही कर रहा था मैं, काम करते हुए भूला, काम करते हुए भूला। आज भी नहीं लाया ना तू कॉपी? ठीक है, ये अब इसमें देखो, अपन सीधा सीधा यहां से नाउन प्रोनाउन सब देख लेंगे, ठीक है। ही की जगह अगर मैं सिद्धांत डाल देता, ठीक है, तो सिद्धांत क्या है? नाउन, ठीक है, ये हो जाता नाउन। पर सिद्धांत की जगह मैंने कुछ भी यूज किया, ही, हिज, हाँ, हाँ, सिद्धांत ही होगा। ये स्लैश का मतलब है, इसको हटा भी सकता हूँ, सिद्धांत भी यूज कर सकता हूँ और ही भी यूज कर सकता हूँ। और ही के अलावा क्या हो सकता है प्रोनाउन जो मेल के लिए यूज होता है? हिज। अरे हिज, या तो ही होगा, हिज होगा, या हिम होगा, ठीक है। फीमेल के लिए क्या यूज होगा? संबोधि बताएगी।
सोते सोते। हाँ संबोधि, शी यूज होगा और शी। वेरी गुड। हिज ये नहीं है मेल के लिए, शी हर। ठीक है, अब देखो इसमें डूइंग है ना, डूइंग इज अ काम, तो ये क्या होगा ने? वेरी गुड। हाँ निधि, होमवर्क क्या होगा? ही इज डूइंग होमवर्क। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? हाँ वैसे ये सिद्धांत और ही क्या है? सब्जेक्ट ना, पक्का ना? सब्जेक्ट स्टार्टिंग में तो एंड में क्या आना चाहिए यहाँ पे? हाँ प्रेडिकेट तो ये सारी चीज, हाँ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी काम करता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संबोधि स्लीपिंग, स्लीपिंग वर्ब होता है स्लीपिंग। क्या कर रहा है? डूइंग होमवर्क। इस उस वाले में ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ये ऑब्जेक्ट। अब देखो आफ्टर कमिंग, कमिंग क्या होगा तितिक्षा? आना जाना, हिलना, भागना, कूदना। एक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक है, ही क्या है सिद्धांत? ही क्या है? क्या कर रहा है? वहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोनाउन है वो। ही बोल रहा हूं मैं, ही सेड। अरे हाँ, ही कोई गोला मारा है, ही क्या है? प्रोनाउन। कॉपी में जैसे दे रखा है वैसे भी बता सकता हूं, पर फिर याद नहीं रहेगा। हाँ कॉपी भूल गया सर। काम करते हुए, ये काम करते हुए क्या है? एक्शन ना, पक्का ना? ऐसे अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एडवर्ब और एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव क्या होता है ये बताओ पहले तो। अच्छा, तू इतना हार्ड हार्ड सी चीजें क्यों बोलता है? मेरे को डर लग जाता है भाई, इतना थोड़ा आसान भाषा में बता। तेरे आप तुम्हें भी डर लगता है? वेरी गुड। डन किया है? नहीं करता वो, मेरे से पूछो ना, नहीं करता वो। हाँ देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एडजेक्टिव। ये जो कंपटीशन देते हैं ना बच्चे 12वीं के बाद, उन्हें भी नहीं आता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ वो लोग भी नंबर कटवा के आते हैं, इसलिए ध्यान से देखने का है। ठीक है, देखो एडिशन क्या होता है? एडिशन, एडिशन प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अपर पहन रहा हूं तो आई हैव एडेड दिस अपर इन माय अटायर। अटायर बोलो तो कपड़े, मैंने इस अपर को अपने अटायर में जोड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल अनय पुट हिज आई कार्ड ऑन हिज यूनिफॉर्म, तो उसने अपना आई कार्ड अपनी यूनिफॉर्म पे पहना, तो तुमने क्या किया? ऐड कर लिया ना, है ना? जैसे सिद्धांत एडेड हिज नैप इन क्लासरूम, नींद जोड़ ली ना तूने। तू भी तो कुछ जोड़ेगा, आई कार्ड तो जोड़ा नहीं है तूने, नींद जोड़ ले। तो इसमें ऐड दिख रहा है तुम्हें? इधर भी ऐड दिख रहा है, ऐड ऐड दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ जोड़ने का है, ऐड करने का है अपने को। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो सेंटेंस में कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब एक हिंदी का वर्ड होता है, इसको पढ़ के बताएगा संबोधि।
हाँ समोदी, क्या बोलते हैं इसे? विशेषण क्या होता है? नहीं, विशेषता क्या होता है? हाँ कर दिया ना, कुछ नहीं सुना, क्या बोला उसने? सर मतलब जो इंसान होता है सर ही इज स्टडी नाइसली तो नाइसली नाइसली आएगा, हाँ वेरी गुड। हाँ क्या होगा? मतलब जैसे हम बोलते हैं कि रोज इज ब्यूटीफुल तो फिर हम उसके बारे में बता देते हैं। तो क्या होगा इसमें, एडजेक्टिव क्या होगा? सही बोला है, वेरी गुड। कोई भी चीज की विशेषता बताता हूँ, जैसे सिद्धांत है स्लीपी माइंड। क्या बोला मैंने अभी इस लाइन से पहले, क्या बोला वो बता तू। उससे पहले क्या बोला था मैंने? निधि ने क्या एग्जांपल दिया था? खड़ा हो जा, खड़े होके पढ़ो, खड़ा हो, खड़ा हो, वेरी गुड। कॉपी निकाल, अब तू लिखेगा भी, और कंधे उठा के मत रखा कर, कंधे नीचे कर, आदत पड़ जाएगी सिद्धांत। ये जब भी कंधे अब ऊपर ऐसे करे ना, नीचे करवा देना इसके। तू तो यार कराटे करता है, पोस्चर तेरा सबसे अच्छा होना चाहिए क्लास में, ठीक है? अगर मैं किसी की भी क्वालिटी ऐड कर दूं, तो क्या है वो? एडजेक्टिव, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, रोजेस आर ब्यूटीफुल। हाँ सिद्धांत, रोजेस इज ब्यूटीफुल तो नहीं आएगा? हाँ नहीं, अरे वो ठीक है, रोजेस आर की जगह इज तो नहीं आएगा? रोजेस इज ब्यूटीफुल, नहीं क्यों? हाँ हाँ, रोजेस इज ब्यूटीफुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? प्लूरल, प्लूरल आर लेता है, ठीक है? रोजेस आर ब्यूटीफुल, ठीक। तो ब्यूटीफुल इज कुछ नहीं, किसी चीज को ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव, बस इतना ही है। अब देखो, एडवर्ब लिखा है, तो ये कुछ तो क्वालिटी ऐड करेगा, बट किस में करेगा? वर्ब में, ठीक है? एडजेक्टिव क्वालिटी ऐड करेगा किसमें? नाउन में। देखो बताता हूं कैसे, तो एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ही प्ले गिटार नाइसली। अब मैं क्या बता रहा हूं, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? वो गिटार अच्छी तरह बजाता है, ठीक है? तो ये नाइसली मैंने किसकी विशेषता बताई है? उसकी बताई है या गिटार बजाने की विशेषता बताई है ना? अगर मैं नाइसली हटा भी दूं, ही प्लेस गिटार आ जाएगा, प्लेस गिटार आ जाएगा, ठीक है? बट वो गिटार कैसा बजाता है? अच्छा बजाता है। अब मैंने यहां क्या लिखा है? रोजेस आर ब्यूटीफुल। रोजेस क्या है? नाउन है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? रोजेस आर ब्यूटीफुल का रोज सुंदर है, तो मैंने रोज के बारे में बताया कि दे आर ब्यूटीफुल, और इसमें क्या बताया है? ही के बारे में बताया था क्या? प्लेस गिटार के बारे में बताया ना, तो फिर वो होगा एडवर्ब। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में नंबर यहीं जाएगा। देखो सेकंड एग्जांपल देखो, जल्दी से बताना मेरे को। अगर मैं ये लिखता हूं, रीना प्ले बास्केटबॉल so gracefully that everyone is everyone come
टू सी हर प्लेइंग। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ग्रेसफुली क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? इस सेंटेंस का मतलब बता देता हूँ। रीना प्ले बास्केटबॉल सो ग्रेसफुली, इतनी अच्छी तरह खेलती है रीना, दैट एवरीवन कम टू सी हर प्लेइंग, उसको सारे लोग देखने आते हैं खेलते हुए। तो इसमें ग्रेसफुली क्या है, एक एक करके बताएंगे। हाँ निधि, क्या है, जल्दी बताओ। एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बस इतना बता दो। अरे रुक जा भाई, बोलने दे उसे। हाँ एडजेक्टिव। ठीक है, दो। हाँ अब बोल। जल्दी सोच। सिद्धांत, संबोधि, वेरी गुड। अरे वाह, ये ग्रेसफुली मैंने किसके बारे में बोला है? रीना के बारे में या रीना के खेलने के बारे में? तो मैंने किसी भी वर्ब का मतलब क्या बताया था तुम लोगों ने अभी? एक्शन ना। तो अगर मैंने किसी एक्शन की क्वालिटी डिफाइन की तो ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? इसे तो एडवर्ब होना चाहिए। ही प्ले बास्केटबॉल सो ग्रेसफुली, प्ले की है ना ये तो क्वालिटी, रीना की थोड़ी है। अब दूसरा सेंटेंस देखना। अब इस वाले सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस बोल रहा है रीना इज सो ग्रेसफुल। अब ग्रेसफुल क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब? क्यों? क्योंकि ये लिंक कर रहा है रीना से और इसमें वर्ब है ही नहीं, तो अपने को दिमाग ही नहीं मारना है। वर्ब है क्या? क्या हुआ? हाँ एडवर्ब क्यों है? इस सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं। कहाँ है वर्ब? फिर किसको बोले? इसको क्या बोलेंगे? समझ आया? एडवर्ब बोले तो क्वालिटी ऐड हो रही है किसमें? क्वालिटी में किसकी ऐड कर रहा हूं? एक्शन की। कोई भी एक्शन ले लूं मैं, ठीक है, बट इसमें क्वालिटी में किसकी ऐड कर रहा हूं? नाउन की। तो अपने को हमेशा ध्यान रखने का है, एडजेक्टिव एड्स टू द नाउन, एडवर्ब ऐड टू वर्ब और एक्शन, और एक्शन। समझा? 5 क्वेश्चन दूंगा, जल्दी जल्दी बताना, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा अगर सही बताया तो। अगर सही बताया तो कंडीशन है ना भाई। और वो ये जो वीडियो आएगी इससे सब लोग नोट्स बना के लाएंगे कल। और उसके बाद एक और चीज है, आज मैंने निधि को टाइम टेबल लिखवाया है। टाइम टेबल लिख लेना, डेली ट्यूशन में जो पढ़ाई होगी उसका, उसी उसी फ्लो में कॉपी या बुक्स लेके आना और वही हम पढ़ेंगे। पूरा बैग लाने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम टेबल स्कूल का है उतना कैरी करो और जितना ट्यूशन का है उतना कैरी करो। पूरी बुक्स कैरी नहीं करने की, ठीक है? कंधे चले जाएंगे। क्वेश्चन 1 भाई, जिसका क्वेश्चन है वही सॉल्व करेगा, ठीक है? यहां से क्रोनोलॉजी स्टार्ट हो रही है। 5-10 क्वेश्चन दूंगा, करके दो मेरे को।
क्या खेलता है तू डेली जाके? कबड्डी या खो खो? निधि क्या है ये? पहला, इधर दे आर एडजेक्टिव और एडवर्ब। नहीं आए तो तुक्का मार के बता दो क्या है, ठीक है? पेपर में तुक्का ही मारते हैं सब लोग कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तुक्का मार के बता दो क्या क्या है, और फिर मैं पंखे से लटका दूंगा जिसने भी तुक्का मारा। हाँ, निधि डांसेस सो वेल। हाँ निधि, क्या हो सकता है? एक बात बताओ मुझे, ये किसकी क्वालिटी में ऐड कर रहा है, तुम्हारे डांस की में या तुम्हारी में? डांस में ना पक्का, क्योंकि निधि डांसेस सो वेल, मतलब ये किसमें ऐड कर रहा है क्वालिटी? वर्ब में ना, ये होता है नाउन, ये होता है वर्ब। तो बस इतना देखने का है कि वो वर्ब में क्वालिटी ऐड कर रहा है या नाउन में। तो किस में क्वालिटी ऐड कर रहा है? तो ये क्या हो सकता है? मत बता, अपने बारे में बताना। हाँ, क्या हो सकता है? अरे अरे रुक जा भाई, रुक जा। देखो, एडजेक्टिव ना किसको क्वालिटी ऐड देते हैं? नाउन को। ये अपने को याद नहीं करना, अपने को देखना है ये किस में ऐड कर रहा है? सीधा सीधा वर्ब लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ब को कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली नाउन को करेगा, ये अपने को याद नहीं करना, ठीक है? ये बस देख लेना है कि ऐड कर रहा है वर्ब को। तो अभी मैंने क्या बोला, ये वर्ड किसको ऐड कर रहा है? तो फिर क्या होगा ये? पक्का ना? तुम्हारे हिसाब से तो एडजेक्टिव ही होगा अभी भी, पर बोल एडवर्ब रही हो। एडवर्ब होगा निधि ये। हाँ तिथि, तिथि मेक वंडरफुल आर्ट। अरे वाह, मैंने ये अगर बोला तो तिथि इज वंडरफुल। जरूरी नहीं है तुम्हारा वर्ब हमेशा आगे ही हो, पीछे भी हो सकता है, पर ये रहा वर्ब वंडरफुल आर्ट। अब देखो, इसमें दो चीज हो सकती हैं, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। पूछो क्यों? देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट इज अ कलेक्टिव नाउन। वंडरफुल आर्ट की स्पेशलिटी बता रहा है ये, प्लस ये आर्ट की स्पेशलिटी बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। बट इतना तुम्हें अभी सीखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा सीधा एडवर्ब लगा के आने का है। बट इसका रियल आंसर है कि एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आंसर एडवर्ब भी हो और एडजेक्टिव भी हो, वो अभी तुम थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तब बताऊंगा। ये इस केस में एडवर्ब है। सारे गलत आंसर दे रहे हैं, सब तुक्का मार रहे हैं। अनय इज अ फैंटास्टिक कबड्डी प्लेयर। ले 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 ले। किसकी क्वालिटी बता रहा हूं मैं किसकी क्वालिटी? इस सेंटेंस में मैं क्वालिटी किसकी बता रहा हूँ? क्वेश्चन का आंसर दे। तेरी ना? फिर बस, क्योंकि बात हो रही है अनय की। हाँ भाई सिद्धांत,
सिद्धांत इज अ पावरफुल फाइटर। वर्ब कहाँ है सेंटेंस में? एडजेक्टिव। नाउन कहाँ है सेंटेंस में? नाउन कहाँ है? हाँ, तो अगर मैं पावरफुल फाइटर, कौन है यार? मैं। तो तू है, तो फिर ये सीधी सीधी तेरी क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव होगा ना यार। एडवर्ब क्यों बोल रहा है? सबका आंसर एडवर्ब नहीं होता है यार। हाँ, Somebody's drawing for competition is exemplary। exemplary का मतलब है बहुत अच्छी। तो हाँ, संबोधी किसके बारे में बात कर रहा हूँ पहले तो ये बताओ। मैं exemplary मैंने किसको बोला है? तुम्हें बोला है या तुम्हारी ड्राइंग को बोला है? क्या होगा फिर ये? ठीक है, समझा? एडजेक्टिव एडवर्ब गलत तो नहीं होगा पेपर में?